और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर निजी स्कूल फीस मामले को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। राज्य सरकार और अधिवक्ता सुनील समदड़िया की अपील पर यह सुनवाई होनी है। दोनों ने एकल पीठ के 70% ट्यूशन फी लेने के आदेश को दी थी चुनौती, जिस पर कोर्ट ने लगा दी थी रोक। मामले में स्कूल संचालक और अभिभावक भी हैं पक्षकार। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ आज फैसला होने वाला है? क्या निजी स्कूल फीस मामले को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले जरूरी ये था कि पहले जो सुनवाई हुई थी वो इसलिए टाल दी गई थी कि जो सीजे हैं उनके साथ जस्टिस सतीश कुमार शर्मा इस मामले को सुन रहे थे लंबे समय से। उनकी बेंच नहीं बनाई गई थी। आज जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की बेंच बना दी गई है। मामले में सुनवाई होगी। मामला काफी दिनों से स्थिर रखा हुआ था क्योंकि सीजे पूरे मामले को सुन रहे थे और वो दूसरी बार कोविड हो गया था उनको, तो ऐसे में मामले की सुनवाई पिछले 1.5 महीने से रुकी हुई थी। अब दोबारा मामले की सुनवाई होगी। मामला वहीं से शुरू होगा कि पक्षकार जो बने हुए हैं, अभिभावक हो या स्कूल संचालक हो, दोनों के अपने अपने तर्क है। पक्षकारों का ये कहना है कि जो फीस तय की गई है, संचालक ये कह रहे हैं कि वो काफी कम तय की गई है। वहीं जो अभिभावक है वो ये कह रहे हैं कि जो फीस सरकार ने तय की 5% ट्यूशन फीस इस कोविड काल में 9वीं से 12वीं क्लास तक वो जो है वो ज्यादा है, 30% ही लेनी चाहिए। तो इस बात को लेकर कोर्ट को कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश से 28 अक्टूबर को सरकार ने निजी स्कूलों को 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ट्यूशन फीस का 60% वसूलने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब इसके विरोध में अभिभावक भी आ गए हैं। उनका कहना है कि 30% से ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। स्कूलों ने केवल ऑनलाइन क्लासेस दी, वो भी पूरी तरीके से नहीं दी है। स्कूलों का खर्चा नहीं हुआ है। वहीं स्कूल संचालकों का कहना है कि हमें 100% ट्यूशन फीस वसूलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमने टीचर्स को सैलरी दी है। अब एक नया पक्ष ये भी टूट गया है कि कई टीचर सामने आए जिनका कहना है कि स्कूल संचालकों ने फीस तनख्वाह इसलिए नहीं दे रहे, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर सबकी नजरें अब हाईकोर्ट पर टिकी है कि इस मामले में क्या कुछ फैसला सामने आता है। सचिन, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। तो स्कूल संचालक और अभिभावक दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं और अब हाईकोर्ट अब इस पर निर्णय लेगी। और उधर जयपुर से दूसरी बड़ी खबर है। गहलोत कैबिनेट की आज बैठक होगी। शाम 7 बजे सीएमआर पर यह बैठक होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह बैठक होने जा रही है। 2 साल के कार्यों की इस बैठक में समीक्षा होगी। बैठक से पहले बोले पीसीसी चीफ, जन सुनवाई और बिजली कनेक्शन पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए 2 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। एक प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा ब्लॉक जिला स्तर पर जन सुनवाई करने का है। दूसरा प्रस्ताव किसानों को ट्यूबवेल खुदाई और बिजली कनेक्शन जैसे कई परेशानियों से निजात दिलाने का है। दोनों प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। साल हुए हैं तो उसके ऊपर किस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 2 प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए थे। जब फीडबैक आया था उस वक्त, एक तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम जनता की जिला ब्लॉक के ऊपर, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उसकी जन सुनवाई, और एक किसान की समस्या, जो कई जगह किसानों को कहीं भी ट्यूबवेल खोदने में दिक्कतें आ रही हैं और भी किसान की समस्या है, उनके बारे में 2 प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए थे। 2 साल के साथ साथ कोई ऐसे फैसले करेंगे जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और गुड गवर्नेंस में और 4 चांद लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, मैं समझता हूं कि उनको अलग करते हुए हम जनता के बीच में सब जनप्रतिनिधि जाकर के जनता के प्रति जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनका समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए और अधिक जानकारी के साथ गोवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, आज चूंकि ये बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, क्या तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही क्या बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। अकेली कैबिनेट ही नहीं, सारे जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला जो बड़ा एजेंडा है वो तो सरकार के 2 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम किए जाने हैं उनकी जिम्मेदारी हर मंत्री को दी जाएगी जिलेवार। एक तो ये है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 2 प्रपोजल भी सरकार को भेजे गए थे।
उन दोनों प्रपोजल पर भी आज इस मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की जा सकती है। पहला जो बड़ा प्रपोजल है वो डार्क जोन में किसानों के ट्यूबवेल कुएं गहरे करने और नए ट्यूबवेल खुदवाने पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है उस प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा के बाद फैसला किया जा सकता है, और अगर ये फैसला होता है तो पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि लंबे समय से जो डार्क जोन है उनमें कुएं ट्यूबवेल खोदने पर जो पाबंदी लगी हुई है उसमें जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। हालांकि इसमें ग्राउंड वाटर से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी इस पर कुछ छूट दी है। अब इस पर राज्य को फैसला करना है, तो इस मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों की ये सालों पुरानी मांग को भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि पीसीसी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो पहला प्रपोजल भेजा गया है उसमें स्ट्रांगली डिमांड इसकी की गई है। एक तो जो डार्क जोन में रोक लगी हुई है उस पर कुछ रियायतें किसानों को दी जाए, वो अपने ट्यूबवेल है उनको गहरा करवा सके या नया करवा सके, साथ ही उनकी जो बिजली की प्रॉब्लम है, वीसीआर भरने की प्रॉब्लम है, उसको लेकर के भी प्रपोजल में जिक्र किया गया है। दूसरा प्रस्ताव है कि मंत्री और की तर्ज पर ब्लॉक लेवल पर विधायक भी समस्याओं के समाधान के लिए सारे जो स्थानीय लेवल के जो अफसर हैं वो उस जन सुनवाई में मौजूद रहें, ताकि जो जनता की ब्लॉक स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सके। तो इन दो प्रपोजल पर भी, इन दो प्रस्तावों पर भी इसके मंत्रिपरिषद की बैठक में निश्चित तौर लिया जा सकता पर तो ये महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में। आप अपनी नजर बनाए रखिए गोवर्धन। तो गहलोत कैबिनेट की आज अहम बैठक और मंत्रिपरिषद की ये बैठक आज शाम को होगी। 2 साल के कार्यों की समीक्षा भी होगी। बैठक से पहले पीसीसी चीफ ने कहा कि जन सुनवाई और बिजली कनेक्शन पर चर्चा की संभावना है, और 2 साल के पूरा होने पर यह बैठक 2 साल पूरा होने पर यह बैठक की जा रही है, और यहां पर 2 साल के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंचायती राज चुनावों की मतगणना कल 4 चरणों में हुआ था। मतदान काउंटिंग की तैयारी पूरी है। 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। 21 जिलों में 637 जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव कराए गए। 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी चुनाव करवाए गए। तो कल काउंटिंग 4 बजे से शुरू होगी मतगणना। पंचायती राज चुनाव की मतगणना कल होगी। 4 चरणों में ये मतदान हुआ था, और इसके बाद कल काउंटिंग 21 जिलों में 637 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। वहीं 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी चुनाव करवाए गए। अब कल काउंटिंग और जिला परिषद सदस्यों के भाग्य खुलेंगे। कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं, इसका निर्णय कल होगा। वहीं पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग पर अपडेट। और अजमेर में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा है, और दोनों दलों ने की है उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में की है बाड़ेबंदी। पंचायती राज चुनाव की काउंटिंग से पहले बाड़ेबंदी का दौर एक बार फिर से शुरू। अजमेर में दांव पर है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा, और इसको लेकर दोनों दलों ने की है उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में की है बाड़ेबंदी। तो मतदान के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है। भाजपा कांग्रेस में कई दावेदार प्रमुख हैं। जो भाजपा से पूर्व जिला प्रमुख पोखराज पहाड़िया, सुशील कंवर पधारा मजबूत दावेदार हैं, और कांग्रेस में फिलहाल खुलकर कोई सामने नहीं आए हैं। अभिजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बाड़ेबंदी गिनती से पहले ही बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? देखिए कल्याण, जाहिर तौर पर ये मौजूदा राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। परिणामों से पहले अपने तमाम जो राजनीतिक दल है वो उम्मीदवारों को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। डर के असुरक्षा की भावना चलते, तो भाजपा ने अपने तमाम जो जिला परिषद के उम्मीदवार है उनकी बाड़ेबंदी कर ली है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सवाई माधोपुर जिले में उन तमाम दावेदारों को रखा गया, उम्मीदवारों को रखा गया है जो जिला परिषद के हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की ओर से भी जो अपने तमाम जिला परिषद के उम्मीदवार हैं उनको एक जगह एकत्रित कर लिया गया है, और संगठनात्मक रूप से जो बातें कही गई हैं कांग्रेस और भाजपा की ओर से कि उन्हें रीति और प्रशिक्षण के नाम पर जो है रखा गया है, और कल जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे
तो जो विजयी उम्मीदवार होंगे वो वापस बाड़ेबंदी में जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को प्रधान और जिला प्रमुख का निर्वाचन होना है और जो पराजित प्रत्याशी होंगे उन्हें वापस से अपने घर भेजा जाएगा। तो कल की जो मतगणना होनी है उसमें एक बात जरूर तय है कि मतगणना के दौरान हमें न तो उम्मीदवार पंचायत समिति के वहां पर देखने को मिलेंगे और न ही जिला परिषद की। तो अपने अपने तरफ से दोनों ही राजनीतिक दलों ने बाड़ेबंदी कर दी है और यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जिला प्रमुख की सीट इस बार अजमेर की सामान्य की निकल के आई है और पिछले 3 बार से जो है महिला इस सीट पर काबिज रही है अजमेर जिला प्रमुख के लिए। तो इस बार जो है वो जो दावेदारी है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से मजबूत की जा रही है जिला प्रमुख को लेकर, और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं रह जाए। इस लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और जो उम्मीदवार है उनको बाड़ेबंदी के रूप में एकत्रित करके एक जगह रखा गया है। निश्चित तौर पर अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा है और इस वजह से दोनों दलों ने उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने सवाई माधोपुर में बाड़ेबंदी की तैयारी की है। और अगली खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में भी शुरू हुई है बाड़ेबंदी। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। माउंट आबू में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी है। बीजेपी, बीटीपी गुजरात ले गई है अपने उम्मीदवारों को। तीनों पार्टियों को खरीद फरोख्त का डर है। तीनों पार्टियों के बड़े नेता संभाल रहे हैं बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी। त्रिकोणीय मुकाबला होने से जीत का अंतर कम होने की संभावना भी है। तो बाड़ेबंदी का दौर एक बार फिर से शुरू और पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों की अब बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी, बीटीपी गुजरात ले गई है अपने उम्मीदवारों को, जबकि माउंट आबू में कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी हो रही है। तीनों पार्टियों के बड़े नेता संभाल रहे हैं बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी। त्रिकोणीय मुकाबला होने पर जीत का अंतर कम रहने की भी संभावना है। ऐसे में खरीद फरोख्त का डर तीनों ही पार्टियों को है। और अब बात किसानों के महासंग्राम का। जी हां, महासंग्राम का 12वां दिन है। किसान के भारत बंद का समर्थन बढ़ा है। कांग्रेस, टीएमसी, आप समेत 11 दलों का समर्थन है। किसान यूनियनों का किसानों को 10 ट्रेड यूनियन ने किया है भारत बंद का समर्थन। कृषि कानून खत्म करने पर अड़े हुए हैं किसान और इसी को लेकर के सरकार का संकेत खत्म नहीं होंगे। कृषि कानून 9 दिसंबर को फिर से किसानों की बातचीत होगी सरकार के साथ और इसके बाद आगे की निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही भारत बंद का आह्वान किया गया है किसान नेताओं की तरफ से। और इसमें कृषि कानून को खत्म करने पर किसान अड़े हुए हैं और तमाम जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी अब इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को अब पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। किसान संगठन अब 8 दिसंबर के भारत बंद की रणनीति पर जुट गए हैं। तो दिल्ली पर इस आंदोलन का असर साफ दिख रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार से 5वें चरण की वार्ता विफल रहने के बाद किसान संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में 8 दिसंबर को भारत बंद और 9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं सर्दी भी अब किसानों का इम्तिहान ले रही है। कानून से बातचीत हुई है, उसमें 2 फाइलों में लिख दिया जैस या नो। और केंद्र सरकार ने देखना 9 तरीक को जैस करनी है या नो कर। आज 11वां दिन हो गया जी ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ देखो जी 1 तरीक ਤੇ तरीक पाई जाते हैं, तरीक पे तरीक डाली जा रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा क्योंकि ये आंदोलन जो है ये एक पंजाब का या हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे भारत का, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऑल वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा दे, यूपी दे, पूरी दुनिया दे विच ने ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ और इसका डट के विरोध करांगे, इन्हां नूं पहाड़ बन के टक्करांगे हर एक बारी। इससे पहले आंदोलन के 10वें दिन शनिवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक हुई थी। 5वें दौर की इस बैठक में सरकार किसानों को मनाने में विफल रही। लिखित एमएसपी और कृषि कानून में संशोधन की बात को नामंजूर करते हुए किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। सरकार ने अपना प्रस्ताव दिखाने के लिए 9 दिसंबर को अगली बैठक रखी है, लेकिन किसान 8 दिसंबर को भारत बंद के जरिए सरकार को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है।
9 तारीख को रखी गई है एक और अगले चरण की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में, और उम्मीद की जा रही है कि 9 तारीख को शायद कोई सकारात्मक हल इस पूरे मुद्दे का निकले। सहयोगी नागेंद्र के साथ दिल्ली से अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18। उधर किसानों के भारत बंद का समर्थन लगातार जारी है। उसी के क्रम में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर समर्थन किया है। कांग्रेस नए कृषि कानून के खिलाफ है, उन्होंने लिखा है। हस्ताक्षर अभियान चलाकर उन्होंने विरोध किया है। राहुल गांधी के फैसले के साथ पार्टी खड़ी है। 8 दिसंबर को है किसानों का भारत बंद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर समर्थन किया है और कहा है कि राहुल गांधी के फैसले के साथ पार्टी खड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि किसानों के पक्ष में 8 दिसंबर को भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। जैसा कि हम जानते हैं, राहुल जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान और ट्रैक्टर रैली द्वारा भी किसानों के पक्ष में आवाज उठाई। वे किसानों के प्रबल समर्थक हैं और किसान हितों से जुड़े इस मुद्दे को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।